त्याच्यामध्ये 14 एप्रिल पासून ते 5 मे पर्यंत 22 दिवस हा कॅम्प राहील. थोडस माझ्याबद्दल माहिती सांगतो. बीटेक झालेलं आहे. मी आय टी इंडस्ट्रीमध्ये पण काम केलेलं आहे. आणि तंत्रज्ञान आणि शिक्षण म्हणजे टेक्नोलॉजी और एजुकेशन, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये इसमें मैं काम कर रहा हूँ. इनोवेशन इन एजुकेशन इस ये मेरा सब्जेक्ट रहा है, जो स्कूल आकर वर्चुअल रियलिटी वगैरह इसमें मैं काम करता हूँ. तो कैंप के बारे में हम जानेंगे. इस कैंप में अलग क्या है और ये कैंप क्यों जरूरी है अपने बच्चों के लिए, ये हम जानेंगे. कैंप में बेसिकली थ्री सब्जेक्ट्स क्लियर किए जाएंगे. ये कैंप है छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं के विद्यार्थियों के लिए. 10वीं में जाने वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत उपयुक्त है. और आप सब्जेक्ट वाइज भी इसे अप्लाई कर सकते हैं. 22 दिन में वीकली सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे. पहले वीक में इंग्लिश वाला सब्जेक्ट कवर होगा. अ, हर क्लास का एक एक करके कवर होगा, ताकि जिसका जो बचा हुआ है, जैसे 8वीं के बच्चे का अगर कुछ साइंस के, मैथ्स के, तो वो टॉपिक्स कवर होके होते होते वो अपनी स्टैंडर्ड तक उसका पूरा रिवीजन हो जाएगा. ठीक है. अगर किन बच्चों के एग्जाम्स है तो उसके हिसाब से वो सब्जेक्ट्स की डिमांड की अ, तरह से आ सकते हैं. ठीक है. अलॉन्ग विद दिस, ये कैंप में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, इन सारी चीजों से अवगत किया जाएगा. और घर में चालेल चालेल. बच्चे ये जो समर समर की छुट्टियां रहती है, घर में रहने से अच्छा है कि किसी मार्गदर्शन या गुरु जी के सानिध्य में रहेंगे, तो बच्चे का लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट रहेगा. और हर सब्जेक्ट जो है, हर उनकी किताब जो है उनको पूरी मेमोराइज होगी. माइंड मैपिंग टेक्निक सिखाया जाएगा ये वर्कशॉप में. ये कैंप में माइंड मैपिंग वर्कशॉप से क्या होगा, उनके मेमोरी में पूरा किताब का मैप फिट हो जाएगा. तो पूरे किताब उनको मेमोराइज हो जाएगी. हम ज्यादा अपेक्षा ही नहीं करेंगे, लेकिन अपनी जो परफॉर्मिंग लेवल है, बच्चे के एक टेस्ट होगा पहले, उस हिसाब से उसके बुद्धि या फिर उसके आकलन क्षमता के हिसाब से उसे ट्रेन किया जाएगा. और एट द एंड ऑफ द कैंप उसका परफॉर्मेंस लेवल एनहांस रहेगा. एटलीस्ट वो अदर एक्टिविटीज के वजह से भी उसमें थोड़ा डिसिप्लिन नेचर और कल्चरल अपब्रिंगिंग अच्छी तरीके से ये कैंप की वजह से उसे अच्छा मिलेगा. ठीक है. रही बात सेल्फ अवेयरनेस की, सेल्फ अवेयरनेस और होलिस्टिक लिविंग और थोड़ा सा ट्रेकिंग, वो जो आश्रम है, ऋषि वैली आश्रम, संभाजी नगर, मतलब औरंगाबाद में, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, बहुत ही अच्छा परिसर है. ग्रीनरी है और उनको सब सारी सुविधा है वहां पर. तो वहां पर पेरेंट्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरा बेटा सुरक्षित रहेगा नहीं रहेगा. बहुत सारी चिंताएं रहती है. तो वो सारी चिंताएं आप के वीडियो देखोगे, वो लिंक में है यूट्यूब का वीडियो, उसमें आपको उसका पूरा परिसर दिखेगा. तो वहां पे जो है, तो बच्चे के पहले थोड़े दिन लेकिन बाद में वो खुद बोलेगा कि यहाँ से जाना ही नहीं. बच्चे पहले आने के लिए रोते हैं, बाद में नहीं जाना है बोल के रोते हैं. ठीक है. तो वहाँ पे हिल्स भी है, ट्रेकिंग होती है, सुबह जल्दी उठने की आदत लग जाती है. और मोबाइल और ये टेक्नोलॉजी का एडिक्शन, ठीक है, टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट, टेक्नोलॉजी एक पार्ट है, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से एनहांसमेंट भी होता है. और हम दोनों का एक अच्छा कॉम्बो करके देंगे, क्योंकि बच्चे का एडिक्शन छूट जाएगा, लेकिन बच्चे का जो एजुकेशनल जो भी ड्रॉबैक्स रहेगा, जैसे लॉकडाउन के वहाँ पे किसी का छूट गया होता है कुछ पोर्शन, वो पोर्शन कवर हो जाएगा. मतलब आगे चल के 11th 12th में वगैरह 10th के जो प्रेशर है, वो प्रेशर झेलने के लिए वो रेडी हो जाएगा. और वहाँ पे ओपन स्काई में स्टार गेजिंग रहेगा. पोल्यूशन की वजह से हमें दिखता भी नहीं है. और हैंड राइटिंग पे भी वर्क होगा बच्चे का. ठीक है. आपको अगर सब्जेक्ट वाइज कंसर्न है, जैसे किसी का मैथ्स ही वीक रहता है, उसको इंग्लिश का कोई टेंशन नहीं रहता है, तो वो मैथ्स के लिए भी अप्लाई कर सकता है. ठीक है. हर वीक में एक सब्जेक्ट हम कवर करेंगे, पूरा करें स्टार्ट टू एंड, पूरा सब्जेक्ट कवर करके लेंगे उससे. और उसके बाद पर्सनलाइज्ड डाउट सेशंस भी होंगे कि बच्चे के कौन से एरियाज रह गए हैं.
और उस हिसाब से रिपोर्टिंग रहेगा। और रही बात मोबाइल फोन्स की, मोबाइल फोन्स वगैरह उसमें पहले कुछ दिन अलाउड नहीं रहेंगे, 15 दिन बाद। और व्हाट्सएप ग्रुप पे सारे अपडेट मिलते जाएंगे, फोटोज आपको हर दिन, हर 1-2 दिन में फोटोज मिल जाएंगे कि ही इज हैप्पी नाउ, ऐसा सब मिल जाएगा। ठीक है। प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सारी चीजें इसमें होगी। साइंस में, साइंस में थोड़ा फन फैक्ट बेस्ड टाइप साइंस सिखाया जाएगा। मतलब उसमें इनेट क्यूरियोसिटी जनरेट होगी कि साइंस क्यों सीखना है, सिर्फ रटना नहीं है, लेकिन साइंस जान के साइंस का पूरा एप्लीकेशन, अप्लाइड नॉलेज भी उसको मिलेगा। किताब वही है, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव जो है वो पर्सपेक्टिव उसको आएगा। ठीक है। मैथमेटिक्स में हमें, मैं खुद भी इसमें मैथमेटिक्स में टीचर रहा हूँ, तो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। मैं खुद लेने वाला मैथमेटिक्स, इसीलिए मैथमेटिक्स का कोई टेंशन नहीं है। आप अगर कुछ डाउट्स है, और लिमिटेड सीट्स है, इसलिए आपका जो भी वार्ड्स है, समझो समझो 8वीं और 9वीं में स्टूडेंट्स है, तो जल्दी से उनका एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है गुरुजी, इतना ही था मेरी तरफ से। थैंक यू। हम्म, जी सो अभी जय गुरुदेव। सो अभी हम गुरुजी का इंट्रोडक्शन सुनेंगे। ओके। जी तो जिन्होंने गुरुजी ने फर्स्ट टाइम, यानी कि पहले गुरुजी लेते थे वो प्रोग्राम, सो हमको भी इंट्रोडक्शन वगैरह किए थे। हम इसमें SSY क्लास भी लेते हैं। सो प्राणायाम, मेडिटेशन वगैरह सब रहेगा। फिर हम जो मेरा जिंदगी चेंज हुआ उसका मेन है वो गुरुजी, उनके बारे में हम थोड़ा सा परिचय कर लेंगे। ओके। Shri Guruji सबको is an दिखता है? important teacher of consciousness, meditation, सबको दिख रहा है? and leadership in the world today. यस। Guruji graduated with high honors in engineering from the Bangalore University. He received assistance from Carleton University in Ottawa, Canada, to continue his master's in engineering, and later obtained master's in business administration from the University of Western Ontario. He has received his spiritual inspiration from Maharishi Mahesh Yogi and training from his guru, Bhagwan Vishweshwaraya. Rishi Samskriti Vidya Kendra, or RSVK, is an organization founded by Param Pujya Guruji Rishi Prabhakar. RSVK is a not-for-profit organization that works for the welfare of mankind all over the world through several programs designed to enable every practitioner to live life in a state of joyousness and freedom. Guruji says, anytime we get closer to the heart of a common man, we get closer to the soul of our vision. The projects undertaken by RSVK are created by Pujya Guruji for the welfare of mankind. They are designed to bring our vision to reality and our means to express our inner joy through action. These projects bring harmony, coherence, and self-reliance in society. These projects are in the fields of education, spiritual upliftment, rural development, and social welfare. His wisdom has unfolded itself over the years with his constant contemplation on the present state of the world and his inward journey to silence.
He loves simplicity and appreciates the power of truth and non-violence. As he is a scientist, he presents the science of spirituality in verifiable and experiential terms. Guruji, we are truly blessed that our lives have been touched by your divine grace. Jai Gurudev. ये रहा गुरुजी के बारे में। गुरुजी खुद एरोनॉटिकल इंजीनियर थे और साइंटिस्ट थे। उनका गुरुजी ने शुरू में ये 100% मेमोरी RCRT रैपिड कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निक वो लेते थे। बाद में SSY भी चालू किए। वो स्पिरिचुअल ये सभी कंबाइन से गुरुजी ये प्रोग्राम लेना चालू किए। हमको भी ट्रेन किए हैं, बहुत टीचर्स को ट्रेन किए हैं। उसके साथ गुरुजी का जो इंटरव्यू था हमने वो भी थोड़ा सा देखेंगे। ओके। We are going to learn a few things about education today. There are two aspects to education. First is Vidya and then Avidya. Avidya is everything that we learn of the external world through a repetitive process. Anything that you learn by practice comes from Avidya. So all knowledge that we learn, any trade that we learn is all through repetition. That is a Avidya education. And the Vidya education is something that happens out of going inwards. We will look at both today. And now first let's examine the Avidya education that is being done and whether that also is being done properly. Avidya education has to be supported with Vidya. We will see how that is. Now, let me ask you a question. How do we know that a boy has passed 7th standard? So some people will say, he got 35% marks, so he has passed. Then we can question why it should be 35%, why it cannot be 75%, why it cannot be 85%, why it cannot be 100%, okay? How do you really know whether this boy is capable of going to the 8th class or not? Okay, it's a simple question. His pass means he must be able to go to गुरुजी आवाज येत नाही। का आवाज नहीं येत आहे? हा आवाज हॅलो, तुमचा येतोय, व्हिडिओचा आवाज येत नाही। ओके, व्हिडिओचे नाही येत आहे। ओके, understood the 7th standard. आता This is a test for just how the person has passed. Okay. मागून घेऊ। Now, many of our children are unable to read and understand without the help of another teacher. So that means the teacher is helping them to go back slightly and bring them back to where they can understand. Okay. Most people think that intelligence will make the person successful. So the more intelligent the boy is, the more degrees he will get, the more prosperous he will become, the more he will get along in life. So if they find that their child is not so intelligent, he is not able to come first, second, or third,
then they start worrying, oh, that my child is not able to do things. Okay. Actually, intelligence, even though it is important, is not so very important. I will give you some examples now. Now, there is a 10th standard first rank student, and then there is a BSc first class student. Now, that BSc student has passed with in physics, first class. Now, if you give both of them a question paper of third year physics, maybe half a day, 1 day to prepare, and then say, okay, you're going to have the exam tomorrow. So, which child is going to answer that third year physics question paper? No matter how intelligent that 10th standard student is, he will never be smart enough to answer with 1 or 2 days preparation to answer a third year physics question paper, BSc physics question paper. He will never do it. Even though he is more intelligent, he is not smart enough to answer this question. Okay. So, how this third year student becomes smarter than this fellow? By training. He was trained gradually, and now his training has compensated for his intelligence. Even though he is not intelligent like this first rank student, by training, he has become smarter than the first rank student. So, mere intelligence does not make you smart. Okay. Training makes you smarter than being intelligent. So, if your child is not so intelligent, you need not worry, because by training, he can always compensate and we can become smarter. So that is why if a person were to be evaluated only by intelligence, then they would have done an IQ test and would have considered people by the IQ only. But today we don't evaluate people by their IQ, we evaluate by their degrees, by how much training they have received. Oh, he is a BSc, he is a MSc. So this is what gives them the qualification. Because the training is a very important aspect. It compensates for intelligence. So no matter how intelligent you may be, you will never discover the laws of Newton by yourself. He had to do 21 years tapasya to understand that. And even you are not of equal intelligence as Newton, so you will never discover. That question may never come to you. But not only you will understand Newton, you will understand Cavendish, you will understand Madame Marie Curie, you will understand so many scientists, even though you are not of that category, because their training has been passed on to you now. Okay. And that can be taught in 10 minutes. This is a matter of training. So a person can become smarter, even though he is not intelligent, by virtue of training. Now, I will ask you one more question. Okay. Now, two people have been trained. One is a BSc first class, another one is a BSc first rank. Both of them are trained. Now, the first class boy, he has been teaching, he has been keeping up with his studies. He remembers whatever he has studied because he is teaching other people, BSc, first rank, inter, and all these people. He is keeping in touch with whatever that is happening. And he remembers whatever has been taught to him. Okay. And now this first rank BSc student, after he got hired by one company. Now he is a good salesman in a company. Okay. Now, after 3 years, if you give them their question paper or ask them regarding their BSc third year physics paper, will that first rank student answer this? He has forgotten. He has put his attention somewhere else. He doesn't remember anything that he studied. While the person who has been keeping on with it, he remembers. He will be very smart, correct? He knows whatever he has studied, and that person deserves a degree. The other person, he has lost his degree because he is unable to answer that questions for which he was awarded a degree. Okay. He was smart, but now he's dumb like anybody else. After 3 years, why? Because he forgot. So, what is more important? Mere training is important, or memory is more important? Memory is more important. Okay, whatever you have studied, you must remember, else you look dull. So, what is first important is memory. Whatever you have studied, you must remember. Memory is more important than training. Training is more important than intelligence. What is really required is to remember whatever you have studied is very, very important for you to really be deserving and be smart. Okay. Now, unfortunately, today, most of our education is only understanding and forgetting. We have
lost the ability to remember. Okay. While in our Gurukul system, it was a very different case. There, whatever a person learned in the Vedic system, whatever he learned, you ask him the mantra at the end of his life also, he will repeat that same mantra exactly same way. He has not forgotten. That means he really deserves to be called a Vedic Pandit of that particular Veda. He remembers his whole genes, his whole DNA has been modified. Every cell knows this mantra. Okay. So what has happened? That has gone into his subconscious. It is not remained just at a conscious level. For this student, it remained at a conscious level for some time, and then it was forgotten. तीन It लावले didn't ते go into मॅचचे his सर genes. It didn't become हाय हाय subconscious. हाय मी So when it becomes तिन्ही बी मध्ये subconscious, the whole man is changed. His DNA itself is altered. And his kana, we call it, every cell is now reverberating with that mantra. Just like what Hanuman says, this person, see, every cell is reverberating with chemistry. Everybody's chemistry is reverberating with mathematics. So that kind of genetic transformation happened when the thing becomes subconscious. And how to drive it into the subconscious is an important part of the Gurukul system, which we have forgotten. And now we are bringing that back. It is possible for every student to get back to 100% memory. So right now, we have got the process. In this 100% memory process, every student can now remember whatever he has learned, whether it is physics, chemistry, mathematics. Before it was only the mantras. Now we have changed the procedure for physics, chemistry, biology also to become like this. And our students have been trained this way. You can test them and it is possible. So this is one great advancement in education that we have done. Okay. Really, what is required? To remember whatever you have studied for the rest of your life, it should become a part of you. That is now possible. Okay. This is the process that we are going to give to the children. Now, not only our children in our school are able to do it, now we can transmit it to other schools also. Other children also can learn it. So whoever wants to learn by themselves, they can apply and we will teach them. Usually takes about a month or month and a half to finish all their subjects and begin to remember whatever they have learned. And before the year end, it will have gone into their subconscious. Schools also, we had an initially difficulty in finding out how to give it to the whole school because we were able to do it to the smart children who understood, who had a good base, 60 to 70 to 80% children. We could push them into this 100%. But there are some children whose base has not been built. How to build that base, how to change the entire system so that all the children in the classroom will come up to this level. That also we have done experiments over the last 3-4 years. Now we are able to deliver that. This the schools can take advantage of. Invite us, we will slowly train. Within 3-4 years, your school also will be able to train children who will be able to do 100%, gather 100% memory for the rest of their life, which is a very important part of Avidya education. Okay. Now I want to tell you a little more than just this much. So what you have understood now, memory is more important than training. Training is more important than intelligence. Okay. Now, the next step is, see, it so happened that Karna was a very great warrior and he knew everything. He knew better than Arjuna everything. He was a master craftsman. Okay. When it came to the final thing, he forgot the mantra. 5 minutes before he knew the mantra, 5 minutes afterwards he knows the mantra. But at that crucial moment, even though it had become subconscious, everything, it was forgotten. What was the reason? Because his mind got disturbed. When his mind got disturbed, even though it was in the subconscious, when it came to the conscious mind, it came in a distorted way, so he could not remember the mantra. This is what is happening to all our children also. All these Karana affairs is happening to every one of our children during the examination. Before the examination, they know it well. After the examination, they know it well. But during the examination, they are written something else. Why? This is because the conscious mind got disturbed. Even though I might have practiced all this while, but that last minute to be able to recollect, you must keep your conscious mind very, very clear.
So if that screen of the conscious mind is distorted, then whatever that comes in also gets distorted and they get a wrong answer. So what is very essential for the child before they enter into the examination is to be able to tune their mind so that the conscious mind becomes absolutely quiet. And whatever subconscious memory can come up very freely and it will show correctly on this screen. This is what is the most important aspect. You prepared everything, but in the final delivery, you don't have proper goods. Okay. So that final delivery is to be done by asking them how to enter into samadhi. Okay. So this is what is our expertise. This is a part of Vidya. Okay. How to enter and make your mind calm and quiet. Once your mind is calm and quiet, then only all that you have practiced, all that you have put into the subconscious mind will come out properly. So this cannot be taught 5 minutes before the exam. These persons must be learning how to do this meditation properly over the period of the whole year. They must be taught how to settle down their mind whenever they want. They must be able to come to that state. We will teach them this through this Siddha Samadhi Yoga program. They will enter into this silence. And within 5-6 minutes, they will enter into the silence, remain there for 10 minutes, and then they come out. Just before they start writing, they must be entering into samadhi. This is the final, just like the surgeons, before they go into the operating theater, everything has to be cleaned and all the instruments have to be sharp and pakka. Then only the thing will work. Similarly here, the child must learn how to finally fine-tune and his mind. And that is the most crucial aspect. And that you will get through Siddha Samadhi Yoga program. So if some schools are unable to get the whole RCRT, this 100% memory program, they can at least start teaching their children how to fine-tune their mind so that at the time of examination, they will go with a very, very settled mind and whatever they have done will come out very easily. Okay. By this, automatically 15 to 20% increase in marks will happen spontaneously out of this with our experiments that we have already done. Okay. But once they know 100%, it doesn't mean that they will get 100% marks because they still have to apply their intelligence to it. Okay. But because they have been so well trained, they may not get 100% mark. They will be able to get 98 or 95 or 90. Before they were getting only 60, 70. Those people will start getting very high level of marks. That still intelligence will play a small role, but it will not play such a crucial role. Okay. When the 100% memory is backing them up. This is how every one of our children can become a wizard, can become an extraordinary child. Not only at the examination, but past the examination. Throughout his life, he can become something extraordinary. So this is one aspect of Vidya and Avidya. Okay. Vidya is the process by which you go inside to yourself, into your own mind and make it more and more competent, more and more powerful. Now, there are certain things which you can get by not studying, by just going deeper and deeper and deeper inside. Automatically, knowledge will come to you. You don't have to earn this knowledge or train to your knowledge. This process also is a way of gaining knowledge, but you don't have to wait, to get all knowledge. You use both avidya and vidya. Okay. So the Upanishad says, through avidya, you win over death. Through vidya, you attain immortality. You go deeper and deeper into yourself, into your own immortal self, and you start attaining the power of the spirit from within. Okay. From outside also, you learn. You become a carpenter and you do some work. It gives you the money to survive. That means that this is how you overcome death. But to attain immortality, what you have to do is you have to go deeper and deeper into your own silence. One is mastering the noise. Another one is mastering the silence. So as you go deeper and deeper into silence, you start becoming happier and happier for no reason. No noise, no external things are required for you to become happy. The more self-sufficient you are, the more happy you are for nothing. So who is a greater person? A person who will be happy after the chocolate is given or even before the chocolate is given. All these chocolates will become immaterial as you grow greater and greater in spirit. That is why it is called spirituality.
as the spirit power increases in you, the overshadowing material power loses its effect. So you become more and more self-sufficient. So these are two processes of gaining knowledge. And now, this is just a little demonstration of what is possible with just 10 minutes of meditation. If you go deeper and deeper, next level of happiness will start happening. You start seeing people as wonderful gods. Then your happiness will start increasing more. If you see devils around you, then your happiness will go down. If you see gods around you, happiness increases. So your level of happiness goes on increasing as your drishti changes. This we will train our children how to enter into both vidya and master avidya. So this is the training program which we are offering now to the whole of the country, to the whole of the world. Faster the teachers take it up, the better. So God bless all the children, all the parents who are worried. They need not be so much worried because all children can become brilliant by being a little nishtha towards what they need to study and how they have to study is being taught. The whole country will be very different when everybody remembers whatever they have studied. You'll have brilliant engineers, brilliant scientists, and simply brilliance will come out of everywhere. So this is our wish. God bless all our children who will be able to get this knowledge, which has been missing for now almost 3,000 to 5,000 years. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Yes. I think it was in English. मुझे लगता है कि ये सब इंग्लिश में था, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। ये प्रूव्ड नॉलेज है। सो गुरुजी बोल रहे कि 100% मेमोरी कैसा होना चाहिए, या बच्चों को 100% मेमोरी कैसा आना चाहिए। वो 1-2-3 एग्जाम्पल बताते गए हैं कि जैसे कि 12th स्टैंडर्ड का बच्चे है या बीएससी कंप्लीट किया एक स्टूडेंट है, दोनों भी स्टूडेंट है। सो 12th स्टैंडर्ड का बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसको 3 दिन या हफ्ते दिए कि पढ़ाई करने के लिए बीएससी का। सो जो बीएससी कंप्लीट किया है, सो वो आराम से वो पास हो सकता है, लेकिन जो बीएससी का जो पढ़ाई किया नहीं है वो पास नहीं हो सकता है, कितने भी इंटेलिजेंस होने दो। सो इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि गुरुजी की ट्रेनिंग में इम्पोर्टेंट है, यानी कि अभ्यास करने के इम्पोर्टेंट है। उसको ट्रेनिंग मिल गया तो वो भी एग्जाम पास कर सकता है। ये पहला स्टेप हो रहा है। सो दूसरा स्टेप गुरुजी बता रहे कि ठीक है, बीएससी का 2 स्टूडेंट्स है। ओके, सो एक फर्स्ट क्लास में पास हुआ, एक रैंक स्टूडेंट है। जैसे कि रैंक स्टूडेंट है कि कॉलेज में क्या बोलते हैं, कैंपिंग होता है, इंटरव्यू होता है और उसका जॉब मिल जाता है, सेलेक्ट होता है और उसको जॉब लग गया। सो वो सीईओ है कंपनी का। 3 साल के बाद दोनों को एग्जाम को हम रख रहे हैं। पहला जो बीएससी फर्स्ट रैंक कंप्लीट किया है, उन्होंने क्लास ले रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, वो नॉलेज के साथ टच में है। लेकिन 3 साल के बाद जो सीईओ हुआ वाला है, जो नॉलेज के साथ टच में नहीं है, पढ़ाई भी नहीं करता है और कुछ भी नहीं, दोनों को एग्जाम को बिठाए तो कौन पास हो सकता है? जो नॉलेज के साथ है वही पास हो सकता है। जो 3 साल के बाद पूछा तो सब भूल गए हैं। सो हमारा सब बच्चों का यही हालत है कि एग्जाम होने के बाद भूल जाते हैं। सो आपने देखा होगा 3 इडियट मूवी में भी। ओके, सो वो अप्लाई करता है ना, केमिस्ट्री जो सिखाया वाला था रैगिंग करने के वक्त। सो बाकी का वो अप्लाई नहीं करते हैं। सो यानी कि एक है जो डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर रहा है क्योंकि उसको याद है। सो दूसरा है कि उसको सिर्फ रैंक लाना था या डिस्टिंक्शन होना था, उसको जॉब के लिए चाहिए था। सो जिसको जॉब मिला, फिर उसका जॉब में जैसा करते गए जॉब, वैसे वैसे वो भूलते गया। सो उससे भी इम्पोर्टेंट क्या हो रहा है, इंटेलिजेंस से भी इम्पोर्टेंट टच में रहना, यानी कि रिपीटेशन होना, ये बहुत जरूरी है। ओके, सो भले बच्चे डम हो या थोड़ा सा उतना इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग से या रिपीटेशन से उसका मेमोरी बढ़ सकता है वगैरह से। सो और भी गहराई में जाकर बता रहे कि ये पहले के जो लोग हैं, यानी कि मंत्र चैंटिंग करते हैं या भगवत गीता चैंटिंग करते हैं या
उपनिषद चैंटिंग करते हैं, उनको कभी भी जाकर उनको पूछो, वो तुरंत बोलना चालू कर देता है, जैसा कि अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान गतो पिवा स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। बहुत लोगों का अलग 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 ऐसा बोलना चालू कर देते हैं, यानी कि ये कभी भूलते नहीं है। सो वो सेल्स में रहेगा और वो टोटली सब कॉन्शियस में चला जाता है, यानी कि उसमें सब कॉन्शियस में चला गया तो वो मेमोरी ज्यादा रहेगा और वो लाइफ लॉन्ग तक रहेगा। सो इसलिए गुरुजी कह रहे थे कि यहाँ पे 100% मेमोरी बता रहे हैं। सो 100% मेमोरी क्यों बता रहे हैं कि एक इंटेलिजेंस नहीं रहा तो उनको ट्रेनिंग देना फर्स्ट है। सो उससे महत्वपूर्ण क्या है, रिपीटेशन इंपॉर्टेंट है। सो रिपीटेशन करते करते वो सबकॉन्शियस में चला जाएगा। जब वो सबकॉन्शियस में चला जाएगा तब भी कभी पूछा तो वो उनको आना चालू हो जाता है। यानी कि कभी कभी आपको भी देखो, पिक्चर का गाना आता होगा, सो आपने कुछ ना किताब लेकर गाने को प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन बार बार सुनते गए। सिर्फ म्यूजिक, जो गाना स्टार्ट होने से पहले जो म्यूजिक प्ले चालू हो गया तो आप न मालूम होते गुनगुना चालू कर देते हैं। सो क्यों, वो बार बार सुना है, वो सब कॉन्शियस में चला गया है, वो ट्यून भी आपने पकड़ा है, वो तुरंत आना चालू हो जाता है। लेकिन ये मंत्र में हुआ, गाने में हुआ, लेकिन स्टडी में कैसा करना है। सो गुरुजी बोल रहे कि ये स्टडी में भी हम कर सकते हैं, यानी कि केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या साइंस हो या बायोलॉजी हो या ज्योग्राफी हो, ये सब ट्यून में या सब कॉन्शियस में इसको आराम से हम डाल सकते हैं, ये बच्चे में वो रह सकता है वगैरह इससे। सो ये इंटेलिजेंस के बारे में बता रहे थे और इसको दो तरीका का स्टडी है। एक होता है विद्या के बारे में बता रहे थे और एक था अविद्या। सो विद्या यानी कि आपका कॉन्शियसनेस है। ओके, अविद्या यानी कि जो हमने बाहर का ज्ञान पाते हैं, यानी कि ये फिजिक्स है, एक्सटर्नल वर्ल्ड। ओके, वो मे बी बिल्डिंग का हो सकता है, व्हीकल का हो सकता है, केमिस्ट्री भी हो सकता है, ये सब चेंज होने वाला रहता है। ओके, जैसे कि अभी मोबाइल हमने देखा तो हर साल नया नया अपडेट आते रहते हैं या सॉफ्टवेयर अपडेट आते रहते हैं। ये चेंज होने वाला वस्तुओं को वो हम अविद्या कहते हैं। जो चेंज न होने वाला जो स्थिति है, कांस्टेंट रहने वाला, वो विद्या है। ओके, सो विद्या में क्या होगा, वो अपने तरफ जाना, ये इंपॉर्टेंस गुरु जी बता रहे हैं। सो उनका एक एग्जाम्पल बताया था कि बहुत बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। ओके, सो एग्जाम के लिए जाते हैं। सो एग्जाम से पहले सब कुछ आता है, एग्जाम देने के बाद भी सब कुछ आता है, लेकिन कर्ण जैसे एग्जाम के वक्त सब भूल जाते हैं। यानी कि कर्ण को सब कुछ मालूम था, लेकिन जिस वक्त उसको जरूरी था उस वक्त उन्होंने भूल गया था। उसका वजह था कि उसका माइंड टोटली डिस्टर्ब था। सो ये आपका जिंदगी में भी झांक कर देखना महत्वपूर्ण है। जब भी आपका माइंड डिस्टर्ब होता है, सो आप अच्छे ढंग से कुछ याद नहीं रख पाते हैं। सो इवन आपका माइंड डिस्टर्ब है तो आप लिखने का वक्त भी आपका अक्षर जो है वो सही ढंग से नहीं लिख पाते हैं, वो उतना सुंदर नहीं आ सकता है। लेकिन आपका मन रिलैक्स है, आपका माइंड काम है, क्वाइट है, शांत है, जब आप कुछ लिख रहे तो आपका अक्षर बहुत अच्छा आना चालू हो जाता है। सो वो अक्षर बहुत अच्छा आया, वो पेन के वजह से आया है क्या? नहीं है। फिर हाथ के वजह से आया है क्या? नहीं है। सो वो माइंड के वजह से आ रहा है। यानी कि माइंड ही डिस्टर्ब है तो हाथ डिस्टर्ब होगा, हाथ डिस्टर्ब है तो पेन भी डिस्टर्ब होगा, पेन डिस्टर्ब है तो अक्षर भी डिस्टर्ब आ जाएंगे। सो ये डिस्टर्बेंस कैसा रुकना चाहिए, ये महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है, ये कोई देता नहीं है। ओके, सब स्कूल में सब्जेक्ट सिखाया जाता है, लेकिन बच्चे का कॉन्शियस लेवल क्या है वो नहीं सिखाया जाता है। सो इसलिए ये सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसलिए जबरदस्ती वो याद रखता है। ओके, फिर बाद में वो भूल जाता है, जब भी उसको चाहिए तो वो नहीं मिलता है। सो ये इम्पोर्टेंट है। सो इसलिए शुरू में गुरुजी पूछे थे कि ये 7th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड एग्जाम पास हुआ है, यानी कि 7th स्टैंडर्ड उन्होंने एग्जाम पास किया है कि नहीं, ये कैसा पता चले। सो गुरुजी सिंपल उन्होंने बताया कि 8th स्टैंडर्ड का कोई भी टेक्स्ट बुक दे दे, उन्होंने पढ़ाई किया, ओके, और वो खुद आंसर दे पा रहा है या उसका खुद समझ पा रहा है, तो वो 7th स्टैंडर्ड पास हुआ है। वो नहीं समझ पा रहा है तो 8th स्टैंडर्ड का, इसका मतलब है वो 7th स्टैंडर्ड पास नहीं हुआ है। ये किस लिए बोल रहे हैं? हर सब्जेक्ट
एक एक स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ाते जाते रहते हैं। ओके, सो जो कंसेप्ट है बढ़ाते बढ़ाते जाते रहे, उसका बेसिक कंसेप्ट ही मालूम नहीं रहा तो वो 8th का नहीं पढ़ सकता है। ओके, वो समझ नहीं पा सकता है, उसको 7th में रखा जाता है। 7th का भी उसको पढ़ने के लिए दिया तो वो नहीं पढ़ रहे तो फिर वो 6 को दिया जाता है। सो इसलिए ये कंसेप्ट स्टेप बाय क्लियर होते होते, उसका अंडरस्टैंडिंग होते होते आगे बढ़ रहा है तो फिर वो सेल्फ लर्निंग उनका चालू हो जाता है, वो एबिलिटी उसमें आ जाते हैं। सो इसलिए यहाँ पे 735 मार्क्स नहीं बता रहे पास होने का। ओके, सो 80 मार्क्स ये बता रहे नहीं है। सो उनका 100% मार्क्स पास होना चाहिए ये कह रहे हैं, लेकिन 100% मार्क्स के बारे में हम नहीं देख रहे हैं, ये 100% मेमोरी के बारे में देख रहे हैं। क्योंकि वो एक्सप्रेस करना ये दूसरा टेक्निक है, जिन्हें समझ लिया एग्जाम के वक्त क्या लिखना चाहिए, किस ढंग से लिखना चाहिए, वो उसको धीरे-धीरे से आएगा, उसके लिए अलग ट्रेनिंग रहेगा। जैसे कि हमने बोला कि उसका माइंड काम होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, फिर जो भी है वो कम वक्त में सब आंसर देना का क्षमता उसमें आना चाहिए। सो ये आने के लिए हम ये गुरुजी बता रहे थे कि एसएसवाई का सिद्ध समाधि योग में समाधि अभ्यास सिखाते हैं, यानी कि मेडिटेशन। सो 15 मिनट कैसे अपना मन को शांत रखे, रिलैक्स रखे, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो हम आने वाले जो क्लासेस है, रेसिडेंशियल जो प्रोग्राम होता है, वहाँ पे हम मेडिटेशन उनको सिखाते हैं। सो उससे उसका नॉलेज जो दोनों, यानी कि किताब का भी ज्ञान ले रहा है और खुद का ज्ञान बढ़ाने का वो भी हो रहा है, यानी कि उसका कॉन्शियस लेवल वो बढ़ना चालू होता है। सो ये आपने देखा होगा कि कॉन्शियस और सब कॉन्शियस जो बहुत लोग बताते हैं कि कॉन्शियस ये 10% होता है, 90% सब कॉन्शियस होता है। यानी कि जो कुछ हम 90% में डालेंगे वो नेचुरली बाहर आ जाता है। यानी कि जो कुछ हम एक्टिविटीज करते हैं वो सहजता से करेंगे, वो सहजता करने के लिए वो सब कुछ सब कॉन्शियस से अपने आप वो फंक्शन होना चालू हो जाता है। सो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि बच्चे का सब कॉन्शियस लेवल कैसा बढ़ाएं। ओके, वो इजी से कैसा एक्टिवेट हो जाए, उसके लिए मेडिटेशन इम्पोर्टेंट है। सो अभी हम थोड़ा थोड़ा सा स्टेप बाय आपको मैं बताते जा रहा हूँ। थोड़ा सा पीपीटी मैं प्ले करूंगा, उसके साथ हम समझते हुए जाएंगे। ओके, सो ये सबको दिख रहा है? Yes, it's visible. या ओके, सो हाँ, सो ये है, एक मिनट, हाँ हाँ, आइडियल स्टडी कैंप जो हु कैन अटेंड, सो स्टूडेंट्स गोइंग इन 6th 7th 8th 9th स्टैंडर्ड। ओके, वो भी इंग्लिश मीडियम है, स्टेट या सीबीएसई बोर्ड का हो सकते हैं। व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस कैंप? Okay, so a camp with an environment to boost your child's academic with joyful and effortless learning. So it ensures to cover the following subjects: English grammar, science, maths, geography. हम geography नहीं ले रहे हैं, लेकिन geography पढ़ने से learning ability, reading का क्षमता उसको पता चल जाता है, उसका point structure कैसे पढ़ना वो आगे आएगा। सो वो है, लेकिन हम फिलहाल ये 3 हफ्ते के लिए है, इसलिए हमने ये 3 ही लिया है। सो इसलिए ज्योग्राफी हम नहीं ले रहे हैं। ओके, सो बच्चे में एबिलिटी रहा तो वो हम वो भी ले सकते हैं, क्योंकि इट्स ऑल बच्चे के ऊपर डिपेंड है। ओके, सो उसके बाद हम देख रहे हैं, ओके, फिर वही रिपीट हो रहा है। यस, द मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग, ओके, जो प्लेफुल जॉयफुल लर्निंग टेक्निक है विथ लॉट ऑफ अदर डेली एक्टिविटीज सच एज चैंटिंग। सो गायत्री मंत्र चैंटिंग करने से बुद्धिमत्ता ज़्यादा बढ़ता है। माइंड मैपिंग बोलकर एक स्ट्रक्चर है, वो वर्ल्ड में फेमस है, यानी कि बहुत लोगों का मेमोरी कैसा बढ़ सकता है। सो वो उसका टेस्ट किया गया था, सो उसका टेक्निक देखा गया था, वो टेक्निक माइंड मैपिंग बोलकर वो किताब भी फेमस है। उसके हिसाब से वो सब बच्चे सिलेबस हो, कोई भी टेक्स्ट बुक हो, उसको कैसे मैपिंग करना है वो सिखाया जाता है। बाद में योगासन आपको सभी मालूम है, यानी कि फिजिकल जितना फिटनेस रहेंगे उतना लर्निंग एबिलिटी या कॉन्शियस लेवल अच्छा रहेगा। सो बाद में प्राणायाम है, ये माइंड वगैरह बॉडी कोऑर्डिनेशन के लिए हम सिखा देते हैं। प्राण शक्ति बच्चों का बढ़ाने के लिए वो भी हम सिखाते हैं। मेडिटेशन जैसे अभी गुरुजी बता रहे थे,
उस ढंग से वो मेडिटेशन हम उनको बच्चों को सिखाए जाते हैं, जिससे उसका माइंड भी काम हो जाए, रिलैक्स हो जाए। फिर होलिस्टिक लिविंग यानी कि जिंदगी में क्यों पढ़ाई करना चाहिए, ओके, सो क्यों सीखना चाहिए, सो जिंदगी का मकसद क्या है, सो मेरा विजन क्या है, सो वो क्लैरिटी उसमें आना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि ट्रैकिंग, यानी कि थोड़ा सा फॉरेस्ट में घूमना वगैरह, वो सब ट्रैकिंग रहेगा, यानी कि कंटिन्यूअसली बैठकर बैठकर पढ़ाई नहीं हो सकता है, ओके, बोर हो जाएंगे। सो ट्रैकिंग भी वहाँ पे रहेगा। सो बीइंग हैप्पी इन कंपनी ऑफ वंडरफुल कंपनीज इन लर्निंग, यानी कि अलग अलग लाइक माइंडेड स्टूडेंट रहे तो उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट, रुचि बढ़ जाता है। ओके, जैसे कि घर में एक बच्चे पढ़ाई कर रहा है और पेरेंट्स टीवी देख रहे हैं या मोबाइल में है या कोई के किसी के साथ गप्पे मार रहे हैं, तो बच्चों को जो एनवायरनमेंट चाहिए पढ़ने के लिए, वो नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे ये एनवायरनमेंट नेचुरल उनको मिलना चालू हो जाता है। दूसरा था कि प्राणायाम, मेडिटेशन, अमृत आहार और डेली रूटीन। सो उनका प्राणायाम रहेगा और आहार, ओके, सो सात्विक आहार उसको हम दिए जाते हैं। ओके, सो ये उससे फिजिकल फिटनेस, माइंड फिटनेस, फूड, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट भाग होता है। जंक फूड उनको नहीं मिलेंगे, लेकिन सात्विक फूड डेफिनेटली उनको मिलता रहेगा। बीइंग विथ नेचर एंड ट्रैकिंग, सो ये नेचर के साथ भी रहेंगे, इसलिए कि जितने भी साइंटिस्ट है या जो ऋषि मुनि है, ज्यादा से ज्यादा वो नेचर के साथ रहे, यानी कि उससे एक फ्रेशनेस है, कॉन्शियस लेवल अलग रहता है। जैसा कि 10 बाय 10 कोली में रहने का व्यक्ति और नेचर में रहने का व्यक्ति का अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी टोटली डिफरेंस रहेगा। सो मैक्सिमम जितने भी साइंटिस्ट है, जितने भी ऋषि मुनि है, जो बड़े बड़े हैं, वो नेचर के साथ रहकर ज्यादा सीखे हैं। ओके, सो ये कांटेक्ट नंबर है, योगेश सर का है, और जिनको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकते हैं, जो इंक्वायरी करना है तो वो कर सकते हैं। ओके, सो लिमिटेड सीट्स ओनली 15 पर क्लासेस है, और 10th अप्रैल तक हमने, सॉरी 8th अप्रैल तक हमने 22,000 रुपीज़ रखा है, और लास्ट जो आ रहे हैं उनको 28,000 रुपीज़ पर हेड रखे हैं। तो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन 10th अप्रैल तक हमने किया है। सो बैच ड्यूरेशन जो है 14th अप्रैल टू 5th मई तक है। ओके, सो ये है ऋषि वैली आश्रम, छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद के पास, मतलब अभी छत्रपति संभाजी बोलते हैं, गिरनार तांडा बोलकर है, वो आपको गूगल मैप पे दिया जाएगा। ओके, सो ये ऑर्गेनाइजेशन में संस्था ऋषि संस्कृति शिक्षण प्रसार मंडल, वो आप बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, या 5,000 देकर या 22,000 देकर। ओके, सो वी ऑल रिक्वायर टू अटेंड ट्रेनिंग सेशंस। उनका टेक्स्ट बुक्स लगेंगे, और उनका हर एक एक किताब का टेक्स्ट बुक लगेंगे, टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक लगेंगे, और कलर पोस्टर मेकिंग सीट्स, जो हम सीट्स यहाँ पे देंगे, फ्यू ब्लैंक वाइट सीट्स, सो A4 साइज का सीट्स लगेंगे, ओके, या उससे डबल भी। ओके, सो A4 साइज सीट लगेंगे, उसके साथ पेन, पेंसिल, स्केल, स्केच पेन्स हम देंगे, लेकिन पेन पेंसिल वगैरह उनको लेकर आना पड़ेगा। यू योर सेल्फ विथ फुल अटेंशन, सो बच्चे खुद आना चाहिए, ओके, जबरदस्ती से नहीं आना चाहिए। ओके, सो किसी को कुछ सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। जय गुरुदेव। किसी को कोई सवाल पूछना है?